आईसीसी ने एक ऐसी गुगली फेंकी है कि पाकिस्तान जो पीसीबी क्रिकेट बोर्ड जो है पूरी तरह से भौचक्का रह गया है। सुबह सुबह जब मैंने सुना तो मुझे हंसी आ गया। आईसीसी ने कहा कि भैया पाकिस्तान, जिस मुद्दे पर आप बांग्लादेश को बहका रहे थे ना, हम बांग्लादेश को ही वर्ल्ड कप में ले आएंगे, करो आप बाइकआउट। आईसीसी ने पाकिस्तान को कह दिया कि अगर आपको बाइकआउट करना है वर्ल्ड कप, बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए, और अगर आप बाइकआउट करते हैं तो हमारे लिए एक और रास्ता मिलेगा, हम बांग्लादेश को वापस लाएंगे। इंडिया शायद ये मतलब समझ बैठा है कि शायद क्रिकेट है ही सिर्फ उसके पास, या क्रिकेट का राज सिर्फ इंडिया के पास है और कोई नहीं कर सकता। बड़ी गलत मेंटालिटी है ये, ऐसे नहीं हो सकता। देखिए उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता। ये क्या है, इतना कॉन्फिडेंस, इतनी एरोगेंस, इसको क्या कहेंगे आप? कॉन्फिडेंस कहेंगे, एरोगेंस कहेंगे, क्या कहेंगे आप इसको? चीमा साहब कॉन्फिडेंस कहूंगा, नो हाउ टू विन। चीमा साहब उन्हें पता है कि हमने पाकिस्तान कैसे टैकल करने हैं। अब आप सोचेंगे कि बांग्लादेश कैसे वापस आएगा, स्कॉटलैंड की टीम आ रही है, बांग्लादेश इसलिए वापस आएगा, इसको कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। ये वाला पाकिस्तान अपने पैर पे अब, और पाकिस्तान की अब हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि आईसीसी ने इतना स्मार्ट गेम खेला। आईसीसी ने कहा कि ठीक है, बांग्लादेश की क्या डिमांड थी? बांग्लादेश की डिमांड थी कि भाई हम इंडिया में नहीं खेलना चाहते हैं, हम कोलंबो में खेलना चाहते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान के सारे मैच कोलंबो में है, पाकिस्तान बाहर होता है, हम बांग्लादेश को ले आएंगे, आइए आप कोलंबो में खेलिए। हमारा भाई बांग्लादेश, क्या मतलब यार? और भाई हम बांग्लादेश का जितना आईसीसी इजलास में साथ देते, जुबानी साथ देते, उतने में भी बांग्लादेशी खुश हो जाने थे। बट हमने मौका ढूंढा कि हम बांग्लादेशियों को और जो है ना अपने साथ बनाएंगे, और के चक्कर में हम खुद फंस गए। लो जी, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के भी एल लगने जा रहे हैं, और जो डंडा जे शाह ने इंडिया ने बांग्लादेश को दिया ना, लगता है उसी डंडे की हमें भी जरूरत है, क्योंकि हमने पंगा ले लिया है अब्बू से, इंडिया से। ओ भाई ये करवा सच है, सारे पाकिस्तानी मानते हैं कि इंडिया इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट का अब्बू है। कुछ ना कुछ तो हमें जरूर करना पड़ेगा, वरना तो फिर वो कहेंगे खाली खुली बंदूक चलाई। कुछ ना कुछ एहतजाज तो अब रजिस्टर कराना होगा। भारत का बस चले, अगर ये हमारे पास इनिशिएटिव ना हो कि इंडिया पाकिस्तान मैच सोने की चाबी है, तो हमें तो कब से पहले उठा के वो साइड में फेंक देते हैं। हमारे प्लेयर्स नहीं जा सकते आईपीएल पे, और जो उनका रवैया नरेंद्र मोदी की हिंदू तवा हुकूमत का है, तो उसमें तो हम कहीं भी दिखाई नहीं देते। आईसीसी ने, चूंकि आईसीसी डायरेक्ट बातें नहीं कर रहा, इनडायरेक्ट में मैसेज, पहले बार उन्होंने थ्रेड दिया था बायलैटरल सीरीज वगैरह का, आपको बताया था कि अगर नहीं खेलती है पाकिस्तान, बाइकआउट करती है, तो उनको कहा गया कि आपकी सारी बायलैटरल सीरीज रुक जाएगी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा था कि भाई एनओसी सर्टिफिकेट जो विदेशी खिलाड़ी जो पीएसएल में खेलते हैं उनको नहीं मिलेगा, आप एशिया कप में भी जाएंगे। तो पाकिस्तान पीसीबी जो उसी समय बैकफुट में चले गए थे, डर के मारे उन्होंने तुरंत टीम अनाउंस की। अभी भी हालांकि पोस्चरिंग कर रहे हैं, चूंकि उनको ड्रामा करना है। तो आईसीसी ने इस बार ऐसी गुगली फेंकी जो हमने तो सुबह सुबह जब मैंने सुना तो मुझे हंसी आ गया। आईसीसी ने कहा कि भैया पाकिस्तान, जिस मुद्दे पर आप बांग्लादेश को बहका रहे थे ना, हम बांग्लादेश को ही वर्ल्ड कप में ले आएंगे, करो आप बाइकआउट। आईसीसी ने पाकिस्तान को कह दिया कि अगर आपको बाइकआउट करना है वर्ल्ड कप, बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए, और अगर आप बाइकआउट करते हैं तो हमारे लिए एक और रास्ता मिलेगा, हम बांग्लादेश को वापस लाएंगे। अब आप सोचेंगे कि बांग्लादेश कैसे वापस आएगा, स्कॉटलैंड की टीम आ रही है, बांग्लादेश इसलिए वापस आएगा, इसको कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। ये वाला पाकिस्तान अपने पैर पे अब, और पाकिस्तान की अब हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि आईसीसी ने इतना स्मार्ट गेम खेला। आईसीसी ने कहा कि ठीक है, बांग्लादेश की क्या डिमांड थी? बांग्लादेश की डिमांड थी कि भाई हम इंडिया में नहीं खेलना चाहते हैं, हम कोलंबो में खेलना चाहते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान के सारे मैच कोलंबो में है, पाकिस्तान बाहर होता है, हम बांग्लादेश को ले आएंगे, आइए आप कोलंबो में खेलिए। उनका ग्रुप भी चेंज हो गया, जो पाकिस्तान के मैचेस हैं वो मैचेस बांग्लादेश खेलेंगे। न रहेगी क्या बोलते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, हाँ उस तरह का। तो उन्होंने कहा कि जब वो बांग्लादेश को बुला लेंगे, और चूंकि बांग्लादेश को ये एडवांटेज इसलिए दिया गया है कि बांग्लादेश को रियलाइज हुआ अपनी गलती, उन्होंने दोबारा जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में नहीं गए, उनको देर से ख्याल आया कि यार ये तो हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं। तो आईसीसी ने बहुत स्मार्ट खेला, और ये बात जो है बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई ये बात जो है अपने मन से, बहुत सारे लोग जो है ये सोचेंगे ना कि भाई ये कहाँ से खबर आ रही है। तो आपको बता दें, ये कोई खबर जो है ये हवा में वाले नहीं है, ये मैं आपको दिखाना यहाँ पर चाह रहा हूँ। ये आप देख सकते हो, हिंदुस्तान टाइम्स ने ये खबर की है, और ये हेडलाइन देख सकते हो, आईसीसी में रिकॉल बांग्लादेश, ठीक है ना, इफ पाकिस्तान स्किप वर्ल्ड कप। राजेश मंदानी की खबर है, और उन्होंने साफ साफ कहा है यहाँ पर, आपको जो चीज़ मैंने आपको दिखाई है आज की खबर जो है
इससे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो कहा है, और इन्होंने इसका दावा है एसटी का, पाकिस्तान इज अनलाइकली, पाकिस्तान के दम नहीं है कि वो टूर्नामेंट को मिस कर दे, क्योंकि अब उनको पता है कि आईसीसी जो है सोच रही है कॉलिंग बैक बांग्लादेश टू रिप्लेस पाकिस्तान शुड सच एन इवेंचुअलिटी अराइज, कि पाकिस्तान की ये ड्रामेबाजी वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म होनी चाहिए। हर बार आईसीसी का टूर्नामेंट आता है और ये मोहसिन नकवी जो है नाटक करते हैं, इसको तरीका यही है। अभी तो आईसीसी को उल्टे स्टेटमेंट दे के कर देना चाहिए कि भैया पाकिस्तान आप कल तक बताइए या 24 घंटे के अंदर में बताइए आप खेलिएगा। ये फ्राइडे मंडे और इन सब का चक्कर नहीं है। अगले हफ्ते से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, 10 दिन बाद आपको खेलना नहीं खेलना, थैंक यू वेरी मच, जाइए घर में सोइए। आपकी टीम कोई वैसे भी कोई यहाँ पर वर्ल्ड कप में ये नहीं हो रहा है, बांग्लादेश की टीम को हम बुला लेंगे। तो ये चीज़ है, इफ पाकिस्तान डिसाइड टू विड्रॉ, बांग्लादेश वुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू रिप्लेस देम इन ग्रुप ए एंड प्ले ऑल देयर मैचेस इन श्रीलंका एज पर बीसीबी's ओरिजिनल रिक्वेस्ट। दिस अरेंजमेंट कुड पोज लिमिटेड लॉजिस्टिकल चैलेंज। ऑफिशियल जो आईसीसी को उन्होंने कहा कि हमें दिक्कत भी नहीं है, हमें आराम से जो है हम उसको जो है इजीली रिप्लेस कर देंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस बात का एहसास है, ठीक है ना। आईसीसी के पास इसे मास्टर स्ट्रोक है कि दैट वे आईसीसी कैन नॉट बी पोर्ट्रेड गिविंग बांग्लादेश टू डिमांड एंड दस एक्सेप्ट। इसका कहना है कि भाई इससे आईसीसी के पास वो दोनों तरफ है कि भाई वो बांग्लादेश को वापस ले आने से ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि वो कहेंगे कि हम बांग्लादेश के अंडर झुके नहीं, साथ में बांग्लादेश के साथ अन्याय भी नहीं हुआ। प्लस पाकिस्तान जो है अभी पीसीबी पे जो छटपटा रहा है, बार बार जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उसके भैया वो झंझट ही खत्म। जाओ भैया एक बार तुम रेस्ट लो, पीसीबी एक बार आप रेस्ट लीजिए। और पाकिस्तान पीसीबी जो है इस बात से उनको अंदाज़ा ही नहीं था, ये खेल रहे क्रिकेट का खेल होता है ना कि आज एक गेंद डालें हैं। अब ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आईसीसी जो है बुमराह की तरह है, एक गेंद के बाद अगली गेंद है उनके पास। बांग्लादेश को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि भाई ऐसा हो सकता है। मुझे बताओ, आपने ये मीडिया पे खबरें चलवाई मोहसिन नकवी साहब ना कि हम वर्ल्ड कप का बायकॉट कर देंगे। अब आप डिनाई करोगे आके कि भाई हमने तो नहीं कहा। जाहिर सी बात है, सोर्सेज वाली जो खबरें चलती हैं, जो मीडिया में खबरें लीक होती हैं, या जो अपने लिफाफा जर्नलिस्ट होते हैं उन्हें जो खबरें फीड की जाती हैं, हर मुल्क में सब जानते हैं। जहां पर भी वही हुआ कि बांग्लादेश नहीं, हमारा भाई बांग्लादेश। क्या मतलब यार? और भाई हम बांग्लादेश का जितना आईसीसी इजलास में साथ देते, जुबानी साथ देते, उतने में भी बांग्लादेशी खुश हो जाने थे। बट हमने मौका ढूंढा कि हम बांग्लादेशियों को और जो है ना अपने साथ बनाएंगे, और के चक्कर में हम खुद फंस गए। हमने बाइकआउट नहीं कर सकते थे तो हमें ये धमकी नहीं देनी चाहिए थी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिकेट वायरल में। दोस्तों, जैसे कि वीडियो में देखा आपने कि पाकिस्तान अगर ये बाइकआउट कर देता है तो आईसीसी ने डायरेक्ट चेतावनी दे दी है कि अगर पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप बाइकआउट करेगा तो बांग्लादेश के हम दोबारा वापस लेके आएंगे, क्योंकि बांग्लादेश के जो मैचेस होंगे श्रीलंका के में होंगे। अगर पाकिस्तान के जो मैचेस सारे थे वो श्रीलंका में होने थे, वैसे ही बांग्लादेश अगर ये खेलेगा तो वो भी सारे श्रीलंका में खेलने पड़ेंगे। इसमें लॉजिस्टिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जब से बांग्लादेश का बाइकआउट हुआ है वर्ल्ड कप से, तब से पाकिस्तान भी बार बार धमकी दे रहा है कि वो वर्ल्ड कप बाइकआउट कर देगा। और उनकी जो मीटिंग हुई है, मोहम्मद नवाज जो उनके प्रेसिडेंट है, मोहसिन नकवी की उनके साथ मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर वो फायदा यानी कि जो भी डिसीजन लेंगे वो नेक्स्ट फ्राइडे या फिर नेक्स्ट मंडे तक ये श्योर कर देंगे कि वो पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने आ रही है या नहीं। गौरतलब है कि बांग्लादेश ने ये पहले बोला था कि उनको सिक्योरिटी कंसर्न है, जिसके नजर वो भारत में ये वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। तो उनकी सिक्योरिटी उनकी जो इश्यूज थे उनको आईसीसी ने दरकिनार कर दिया कि बांग्लादेश को ऐसा कोई भी प्रॉब्लम या थ्रेट नहीं है इंडिया में अगर वर्ल्ड कप खेलते हैं। पर बांग्लादेश नहीं माना और इसके लिए उन्होंने आईसीसी की मीटिंग भी बुलाई, जिसमें वोट हुआ और 14-2 से बांग्लादेश को वोट नहीं मिल पाए, क्योंकि बांग्लादेश को 2 ही वोट मिले, जो कि खुद उनका था और एक पाकिस्तान का। तो अब पाकिस्तान ही बार बार ये कैफे लगा रहा है कि हाँ भाई हम भी ये जो वर्ल्ड कप है बाइकआउट कर देंगे। हम पाकिस्तान के साथ और भारत के साथ जो 15 फरवरी को मैच होने वाला है उसको भी बाइकआउट करने की धमकी दी जा रही है, जिसके मद्देनजर अभी आईसीसी से सख्त चेतावनी आई है कि अगर ये बाइकआउट होता है तो फिर पाकिस्तान भी इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, और जिसके मद्देनजर बांग्लादेश को चांस मिल सकता है कि वो दोबारा वर्ल्ड कप खेले, क्योंकि उनके सारे मैचेस श्रीलंका में होंगे। तो इसीलिए मद्देनजर है कि अब सब वेट कर रहे हैं कि फ्राइडे तक क्या डिसीजन आता है। अगर पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया तो उसको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि आने वाले कुछ भी
फंडिंग वगैरह रोक दी जाएगी पाकिस्तान की आईसीसी के द्वारा जो कि उनको मिलती है, जिसके मद्देनजर इशू आ रहा है। अब सभी वेट कर रहे हैं कि फ्राइडे तक ये डिसीजन ले लिया जाएगा और फ्राइडे को अगर डिसीजन आता है तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है क्रिकेट को, क्योंकि पाकिस्तान की ऐसी औकात नहीं है कि वो भारत को ये चैलेंज कर सके, क्योंकि सारी फंडिंग जो सब कुछ आता है वो भारत की तरफ से ही आता है। तो आईसीसी भी अभी जो है पाकिस्तान को घुटनों पे लाने के लिए कोशिश कर रहा है। वो मोहसिन नकवी हैं जो अपनी सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं और अपनी ही बकवास करी जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर उनकी टीम को झेलना पड़ सकता है और आने वाले टाइम पे हो सकता है कुछ सैंक्शन भी लगाए जाए। होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए, नया चैनल है अभी हमें आपकी बहुत सपोर्ट की जरूरत है। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।